बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल वैल्यूज़ फॉर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। कभी ऐसा होता है कि आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल की जगह टेस्टिंग प्रोसीजर पूछ लिया जाता है। तो इसका जो टेस्टिंग प्रोसीजर है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये जो टेस्टिंग प्रोसेस है ये 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग का। तो जहाँ तक बात नल हाइपोथेसिस की है, इसके अंदर टोटल 3 पॉसिबल ऑप्शंस हो सकती हैं। वो इन 3 में से किसी एक के बारे में आपसे बात कर सकता है। पहली पॉसिबिलिटी है कि जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं एक्स की, उनके अगेंस्ट आपसे जो वाई कैप की वैल्यूज़ जनरेट की हैं उनमें वो इक्वालिटी की बात कर सकता है, या फिर वो ग्रेटर देन इक्वल के सिंबल में बात कर सकता है, या फिर वो लेस देन इक्वल के सिंबल में बात कर सकता है। अब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट है, यानी नल हाइपोथेसिस का उलट है। तो अगर इक्वलिटी की बात होगी तो इसके अगेंस्ट हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो नॉट इक्वल का यूज़ करेंगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल की बात है तो फिर इससे रिलेटेड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस देन का होगा। अगर लेस देन इक्वल की बात है तो फिर इसके अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो ग्रेटर देन का होगा। दूसरा स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी डिग्री ऑफ डाउट का। हर क्वेश्चन के अंदर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया जाता है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में बेटा आपको अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी जाती तो फिर आप अपनी तरफ से 5% यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ये वो फार्मूला है जिसमें हमने अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को यूज़ करके टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो ये है। अब इसमें जो कीमतें इस्तेमाल हो रही हैं वो किस तरह जनरेट होंगी उनका डिटेल कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर फार्मूलों की सूरत में लिखा हुआ है। तो आप नोटिस करें कि जो y1 कैप है ये वाली वैल्यू आपको इस फार्मूले से मिलेगी। यहाँ पर x1 की कीमत हम रखेंगे तो इससे हमारे पास y1 कैप आ जाएगा। इसी तरह ये जो दूसरा मॉडल है इसमें x2 की कीमत रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास y कैप 2 आ जाएगी, यानी ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये हम यहाँ से जनरेट करेंगे। अब इसमें जो A1 और B1, A2 और B2 यूज़ हुए हैं इनके लिए ये 2 फार्मूले हैं जो हमने यूज़ करना है। इसके अलावा ये जो SSX1 और SSX2 यूज़ हुआ है इसके लिए हम ये 2 फार्मूले यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है SY.XP, यानी पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर Y ऑन X मॉडल। तो इसके लिए हम लोग ये फार्मूला जो है ये यूज़ करेंगे। ये जो SSR1 है, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल फॉर फर्स्ट मॉडल एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल फॉर सेकंड मॉडल, इन दोनों के लिए हम ये 2 फार्मूलाइज जो हैं ये यूज़ करेंगे। A1, B1, A2, B2 की कीमतें ये हमने निकाली हुई हैं, बाकी सारे कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। चौथा स्टेप हमारा है क्रिटिकल रीजन का। अब क्रिटिकल रीजन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है फॉर डिसीजन मेकिंग। तो अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल का है तो इसका मतलब है कि जो क्रिटिकल रीजन है वो 2 साइड के ऊपर फॉल कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर भी आ रहा है और राइट साइड के ऊपर भी आ रहा है। तो क्रिटिकल रीजन जब हमारा 2 साइडेड होता है तो इसके लिए फिर हम T∝/2 का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि हाफ जो क्रिटिकल वैल्यू है वो लेफ़्ट साइड पे आएगी और हाफ क्रिटिकल वैल्यू जो है वो राइट साइड पर आ जाएगी। अब इसी तरह अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर का है तो फिर क्रिटिकल रीजन जो है वो सिर्फ एक साइड पर है और वो राइट साइड है। अगर क्रिटिकल रीजन हमारा लेफ़्ट साइड पर आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो लेस के सिंबल में पड़ा हुआ है। ये बात आपने जहन में रखनी है
कि जब क्रिटिकल रीजन लेफ़्ट साइड पर आ रहा है तो फिर आपने टेबल की वैल्यू के साथ माइनस ज़रूर लगाना है। जो हमारा क्रिटिकल रीजन का साइज़ है वो अल्फ़ा की वैल्यू के ऊपर बेस करता है और क्रिटिकल रीजन की जो लोकेशन है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के सिंबल पे बेस करती है। ये आपने जहन में रखना है। इसके बाद हमने रिज़ल्ट लिखना है। फिफ्थ स्टेप हमारा रिज़ल्ट का है। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमने फार्मूले से निकाली है, यानी ये वाला फार्मूला अप्लाई करके जो हमने रिज़ल्ट लिया है, अगर इसका आंसर हमारा क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगा तो फिर हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर इसका आंसर एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगा तो फिर हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद है कॉन्फिडेंस इंटरवल का प्रोसेस। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हम ये फार्मूला जो है ये यूज़ करेंगे। ये सारी कीमतें हमने ऊपर डिस्कस कर ली हैं कि ये कैसे बनी हैं। जब हम माइनस का सिंबल यूज़ करेंगे तो इससे हमारे पास लोएस्ट वैल्यू मिलेगी कॉन्फिडेंस इंटरवल की, और जब हम प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे तो इससे हमारे पास अपर वैल्यू मिल जाएगी कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। अब हम बेटा इस टेस्टिंग प्रोसीजर को यूज़ करते हुए एक न्यूमेरिकल परफॉर्म करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेटे की मदद से दो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स निकालना है। एक हमारे पास ये y1 on x1 मॉडल है और दूसरा y2 on x2 मॉडल है। अब यहाँ पर b1 और b2 के लिए जो फार्मूलाइज हमने यूज़ किए हैं इनमें हम कीमतें रखेंगे। y2 की कीमत, x2 एंड समेशन y2, इन सब की कीमतें जो है ये अवेलेबल हैं। ये कीमतें आपने रख दी। इन कीमतों से हमने ये वैल्यू जनरेट कर लें। b1 की कीमत भी आ गई और b2 की कीमत भी आ गई। सिमिलर पैटर्न a1 और a2 के लिए हमने ये दो फार्मूलाइज को यूज़ करना है। तो अब इनमें कीमतें रखने से हमारे पास ये a1 की कीमत आ गई और ये a2 की कीमत आ गई। ये b2 और b1 की कीमतें ये हमने पहले निकाली हुई हैं। अब ये जो हमारा मॉडल है ये फिट हो गया फॉर y1 on x1 एंड y2 on x2। ये जो दोनों मॉडल्स हमने निकाले हैं इनकी मदद से अब हम SSR1 और SSR2 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल फॉर फर्स्ट मॉडल एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल फॉर सेकंड मॉडल यूज़ करेंगे। अब ये a2 b2 की कीमत, a1 और b1 की कीमतें ये हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं। इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुटअप करें और ये बाकी जो समेशंस हैं इनकी वैल्यूज़ भी हमें अवेलेबल है। यहाँ से SSR1 मिल गया और ये SSR2 की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना है SSX1। SSX1 के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, SSX2 के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। इन दोनों फार्मूलाई के अंदर हम कीमतें रखेंगे तो हमारे पास ये दो आंसर्स आ गए। नेक्स्ट है s² y.xp यानी पूल्ड वेरिएंस हमने निकालना है। इस पूल्ड वेरिएंस के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये दोनों कीमतें हम ऊपर निकाल चुके हैं। एक कीमत हमारे पास ये है और एक ये। इन दोनों के आंसर्स को हमने यहाँ पर रखा तो इससे हमारे पास ये पूल्ड वेरिएंस का आंसर आया। इस पूल्ड वेरिएंस के आंसर का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये आ जाएगा, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह x1 बार और x2 बार की कीमतें हमने निकाल ली। अब हमने वेरिएंस फाइंड आउट करना है फॉर पूल्ड इंफॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल वैल्यू। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं कि जो x1 की कीमत है वो 2.5 है और इसी तरह यहाँ पर जो x2 की कीमत है ये 3.5 है। तो इस मॉडल के अंदर हमने x1 की कीमत रखी तो ये y1 कैप आ गया। इसी तरह ये x2 की कीमत यहाँ पर रखेंगे तो ये y कैप 2 की कीमत आ गई। अब हमने इन इंडिविजुअल वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो वेरिएंस है फॉर y1 कैप माइनस y2 कैप ये हमने जनरेट करना और इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं।
यहाँ पर x20 की जगह पर 3.5 आएगा, x10 की जगह पर 2.5 आएगा। 1/n1 ये 4 है, ये भी 4 है। SSX1 SSX2 ये कीमतें आप पहले निकाल चुके हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रखने से हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट आ रहा है वो ये पूल्ड वेरिएंस भी हमने पहले निकाला हुआ है। ये हमारे पास आ गया वेरिएंस। तो इसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो इसका स्क्वायर रूट लेने से ये स्टैंडर्ड एरर जो है ये जनरेट होगा। अब हमने निकालना है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर y1 कैप माइनस y2 कैप। अब ये 95% पे हम बात कर रहे हैं, तो 1 माइनस अल्फ़ा जो है ये हमारा होगा 95%। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 5%। टेबल की वैल्यू हम इस फार्मूले से निकालेंगे। अल्फ़ा की जगह पर आपने ये 0.05 रखा डिवाइड बाई 2। इसको अब आपने टेबल में देखना है। तो टी के टेबल में 0.025 के अगेंस्ट आपने वैल्यू देखनी है फॉर 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये हमारे पास टी का टेबल है। ये 0.025 इसको आप 4 पे चेकआउट करें तो ये 4 के ऊपर हमारे पास जो आंसर आ रहा है 2.776 है। तो ये टेबल की वैल्यू आ गई। अब ये टेबल की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। बाकी सारी कीमतें जो है ये हमने निकाल ली हैं। इन कीमतों को पुटअप करने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ गई। अब एक दफ़ा आपने बेटा माइनस करना है, माइनस से लोअर वैल्यू आएगी और जब प्लस करेंगे तो इससे हमारे पास अपर वैल्यू आ जाएगी कॉन्फिडेंस इंटरवल की। ये हमारा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। इसी क्वेश्चन में आप नोटिस करें, अगर 95% की जगह पर 90% होता, 80% होता, तो फिर आपने सिर्फ ये टेबल की वैल्यू को ही चेंज करना है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। क्योंकि यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी तो इससे टेबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके टेस्टिंग प्रोसीजर पे। इसका जो एप्लीकेशन है टेस्टिंग प्रोसीजर की वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनकी इक्वालिटी को डिस्कस करें, यानी दोनों इंडिविजुअल वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो हमारे पास y10 और y20 है ये सेम आता है। तो अगर ये इक्वालिटी है तो अल्टरनेट हमारे पास ये होगा। इसी तरह अगर ये फॉर्म है तो इसका अल्टरनेट, अगर ये वाली फॉर्म है तो इसका अल्टरनेट ये होगा। क्योंकि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट होता है, उलट होता है। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। ये वाली वैल्यू जो है ये 0 होगी, क्योंकि ये वाली जो y20 इसको उठा के जब हम इधर लेके आएंगे तो फिर इससे y10 माइनस y20 का आंसर 0 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ हम पीछे निकाल चुके हैं। अब इस फार्मूले के अंदर हमने कीमतें रखनी है। कीमतें रखने से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब हम पहले बात कर रहे हैं इक्वालिटी वाले नल हाइपोथेसिस। इसका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो कॉम्प्लीमेंट है, यानी नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब कि आपका जो क्रिटिकल रीजन है वो फिर दोनों साइड पर फॉल कर रहा है, यानी लेफ़्ट पे भी आ रहा है और राइट साइड के ऊपर भी आ रहा है। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई किया फॉर क्रिटिकल रीजन। टेबल की वैल्यू आ गई। इस आंसर को हमने इस टेबल की वैल्यू से कंपेयर करना है। तो आप नोटिस करें कि ये वाला आंसर जब हम यहाँ रखते हैं तो मॉड की वजह से ये नेगेटिव जो है ये प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू इससे कंपेयर होगी। जब हम इस वैल्यू को इससे कंपेयर करते हैं तो हमारा ये आंसर जो है ये CR में नहीं गिरता बल्कि ये AR में गिरता है। AR में आने की वजह से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी ये जो नल हाइपोथेसिस है ये रिजेक्ट नहीं होगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरह देखें जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, अगर ये ग्रेटर के सिंबल का है तो इसका मतलब कि क्रिटिकल रीजन आपका राइट साइड पे आ रहा है। तो टेबल की जो वैल्यू है इसके साथ अब आपने कंपेयर करना है अपनी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू को, इस वैल्यू को। तो ये भी आपकी AR में गिर रही है तो हाइपोथेसिस आपका फिर रिजेक्ट नहीं होगा। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल का है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल लेस देन का है तो इस सूरत में क्रिटिकल रीजन आपका लेफ़्ट साइड पे आ रहा है।
लेफ़्ट साइड पर आने की वजह से आप इस टेबल की वैल्यू को जब इससे कंपेयर करेंगे तो ये फिर AR में आ रही है। AR में आने से आप अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने हाइपोथेसिस को बेटा एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।